महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 20 सितंबर सन 1993। आज गुरुदेव ने कहा, जो लोग नास्तिक हैं, जिनका धर्म में विश्वास नहीं, वे कहते हैं स्वर्ग और नरक कुछ नहीं, सब कुछ इसी जगह पर है। ऐसा कह के दूसरे के मन में भगवत सत्ता के प्रति, अपने धर्म के प्रति अश्रद्धा पैदा करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि आराम से रहो, मौज करो। वे नहीं चाहते कि संसार के भोग विलास में जो जीवन गुजर रहा है उसमें कोई बाधा पड़े। वास्तविकता यह है कि नरक भी और स्वर्ग भी दोनों है। आपके स्वयं के कर्म यदि पाप से युक्त हैं तो आप नरक अवश्य जाएंगे। नरक भी कई श्रेणियों में बटा है। जीव इसमें नाना प्रकार के कष्टों को झेलता है, तड़पता है और फिर भी उसी में रहता है। कहीं तो एकदम सुनसान स्थान है और कहीं पर दावाग्नि है। जीव जल में जल ही में जी रहा है। कहीं मल है, मूत्र है, बलगम है, उसी में वह डूब और उतरा रहा है। तो कहीं सांप और बिच्छुओं का डंक है, उससे उसका वह शरीर छलनी होता जा रहा है। गुरुदेव कहते हैं, हम आपको भय नहीं दिखा रहे, सच्ची बात हम आपको बता रहे। कभी कभी आप कुछ विचित्र घटनाएं सुनते हैं। अमुक व्यक्ति मर गया था, परंतु लाश उठाते उठाते वह पुनः जीवित हो उठा। उसने कुछ ऐसी बातें बताई जो उसने उनके बीच मरने और जीवित हो उठने के बीच उसने देखी। वे सब नरक की यातनाओं से मिलती जुलती हैं। कबीर ने भी लिखा है, यदि कोई वहाँ से लौटकर आता और वहाँ का हाल बताता तो शायद ही कोई प्राणी संसार में रह पाता। यानी संसार में नहीं रहना चाहता, कोई पाप के कर्म में कभी भी लिप्त नहीं रहता। आपने चींटी को देखा होगा। कई तरह के चींटे, छोटे बड़े, लाल, कुछ माटा चींटा, कुछ अलग अलग प्रजाति के चींटे। कुछ चींटे आम के पेड़ पर, कुछ मलमूत्र वाले स्थान पर, कुछ मिठाई की दुकान पर। ऊपर की सत्ता का न्याय बड़ा ही सूक्ष्म होता है। जिसका जिस तरह का कर्म, उसी तरह के भोग का वह सृजन करता है और वही भोग वो उसे देता है। इसीलिए सावधानी से जिएं और सावधान रहें। इसके पश्चात 21 सितंबर सन 1993। सायंकाल भगवत चर्चा में गुरुदेव ने कहा, हम सब शब्द ब्रह्म में प्रवेश करते हैं तो वहाँ से वापस नहीं आना होता। शब्द ब्रह्म क्या है? यह एक स्थिति है जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण से परे है। हम जब कर्मयोग की चर्चा करते हैं तो उसमें ज्ञान और उपासना आती है। कर्मयोग में कृत्य भाव नष्ट हो जाता है। ज्ञान में मैं नहीं, तू नहीं, नेति नेति कहते हैं। उपासना में ध्यान और धारणा आती है। धर्म के 3 उद्देश्य हैं: सुख, ज्ञान, जीवन की प्राप्ति। सुख सापेक्ष भाव है। ज्ञान अनन्य रसों से मिलता है। पाठशाला में जाने वाला सभी ज्ञानी नहीं होता, या बहुत ज़्यादा ज्ञानी सभी नहीं हो जाते। ज्ञान बाहर से नहीं आता, यह तो अंदर की वस्तु है, अंदर ही पैदा होती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वह प्रत्येक वस्तुओं में
खोज की निगाह रखता है, एक एक वस्तुओं को देखता है। धीरे धीरे ज्ञान की प्राप्ति उसे होती चली जाती है। शरीर का ज्ञान प्रमाण, अनुभव और शब्द से होता है। प्रमाण यह इंद्रिय जगत है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा इसकी जानकारी होती है। अनुभव घटनाओं द्वारा, दृश्यों द्वारा, शब्द के द्वारा और संत के वचन ही शब्द हैं। वह समझा, वह जाना बूझा रहता है। सच्चिदानंद आत्मा ही सत, चित्त और आनंद है। सत जीवन है, चित्त बुद्धि है और आनंद सुख। हम इन तीनों से बने हैं। जीवन ही स्वयं ज्ञान है। यदि ज्ञान न हो तो जीवन का भान कैसे होगा? इसी भान और बोध में आनंद और सुख है। आत्मा की धार की शक्ति हमेशा प्रवाहित होती रहती है। उसी से आपको गति बनती है। जब यही धार की शक्ति में रुकावट आती है तो गति भी रुक जाती है। आपका पैर रखे रखे शून्य हो जाता है, अर्थात उतने समय तक उस स्थान पे उसकी धार की शक्ति प्रवाहित होने से रुक गई। भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, ऐसी बात नहीं है। भोजन में शक्ति नहीं है। यदि भोजन में शक्ति होती तो वर्षों तक समाधि में रहने वाले लोग भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते थे। वास्तव में आत्मा की धार की शक्ति हमेशा बहती रहती है। उसी से शरीर को शक्ति प्राप्त होती रहती है। आत्मा तीनों से परे है। वह मेरा निज स्वरूप है। निज स्वरूप तो मालिक का है, तो मालिक कहाँ है? मालिक प्रभु परम सत्ता हमेशा अलग नहीं है, वह आपके भीतर ही है। जब ज्ञान की पिपासा बढ़ती है तो उसे खोजते हैं। आत्मबोध होने पर सब कुछ जान सकते हैं। मैत्रेय ऋषि ने अपने पत्नी से कहा, आत्मा के कारण ही पति का सुख है, उसी के कारण ही पत्नी सुख है। पति और पत्नी में आत्मा का निवास होने के कारण ही सुख है। इसके पश्चात 23 सितंबर सन 1993। यह वसुंधरा, यह धरा, यह जगत, यह पृथ्वी है क्या? ये है क्या? यह है एक कर्म भूमि। यह है कर्म फल भोग भोगने का स्थल, राग और वैराग्य स्थल, मृत्युलोक। यह शमशान स्थली तपोभूमि है। इसी भूमि पर, इसी भूमंडल पर प्रेमी, योगी, भक्त, सन्यासी, सतगुरु, भगवान का अवतरण होता है और आते हैं। मृत्यु को चुंबित करते हैं। इसी लोक में मरना ही मरना है, छोड़ना ही छोड़ना है। यह त्याग स्थली है, मोह स्थली दोनों ही है। यह बंधन स्थली है, बंधन रहित होने की भूमि है। यहीं से स्वर्ग भी जाया जा सकता है और यहीं से नरक भी। यही संसार में है, यही दुख और सुख दोनों है। यही हानि है और यही लाभ है, यह द्वंद्व है। यहीं पर विनाश और उत्पत्ति दोनों है। जो मरना सीख गया, जिसे मरना आता है, जिसे त्यागना आता है, उसे सुख भी मिलता है। जीना जानते हो, यहाँ जो पवित्र से पावन होता है वही उज्ज्वल और यश से परिपूर्ण होता है। यही ज्ञान भूमि है।
बस इसी पृथ्वी लोक पर ही नरकवासी प्रेतवासियों का विचरण होता रहता है। यह विषय महिलाओं की गोष्ठी में की गई थी। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरुदेव। गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।